नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये कहा है कि पाकिस्तान जो है ये एक कैंसर ऑफ टेररिज्म है जो पाकिस्तान को ही आज के टाइम में ना कंज्यूम कर रहा है। इसके रिगार्डिंग आप देख पाएंगे दुनिया भर के आर्टिकल से जहां पर ये लिखा हुआ है कि कैंसर इज नाउ कंज्यूमिंग इट्स बॉडी पॉलिटिक्स एस जयशंकर रिप्स इनटू पाकिस्तान। इवन कि इस पर हिंदी मीडिया के जो आर्टिकल्स है ना वो ये लिख रहा है कि आतंकवाद का कैंसर, और ये बातें बोली जा रही है एस जयशंकर की तरफ से जब मुंबई में एक नानी पालकी वाले मेमोरियल लेक्चर में अपने भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है इनके बारे में कुछ बातें बोल रहे थे। जहां पर आपको बता दें कि इंडिया के जो नेबरहुड पॉलिसी है या हम ये कहें कि भारत के जो पड़ोसी है उनके बारे में यहाँ बातचीत की गई, चाइना के बारे में बातचीत की गई, पाकिस्तान के बारे में बातचीत की गई। इवन कि आज के टाइम में ना इंडिया का रिलेशन किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के साथ में इन पर भी यहाँ पर बातचीत की गई और यहाँ पर बेसिकली टारगेट किया गया पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान जहां पर टेररिज्म एक टाइम में निकला जरूर था इंडिया के अगेंस्ट में काम करने के लिए, लेकिन आज के टाइम में पाकिस्तान को ही डिस्टेबलाइज कर रहा है। और इससे ओनली पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के जो आसपास के देश है इवन कि इंडिया को भी इम्पैक्ट कर रहा है। इवन यहां तक कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहां पर भी इसका एक इम्पैक्ट देखा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने यहां पर इस बात पर ही फोकस की कि पाकिस्तान को यहां पर इंडिया से सीखनी चाहिए कि इंडिया किस तरीके से अपनी जो नेबरहुड पॉलिसी है इसे यहां पर मेंटेन करता है, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, इवन कि बाकी जो और देश है उनके साथ में। एग्जाम्पल देते हुए यहां पर यह कहा गया, एग्जाम्पल यहां दिया गया कुछ भारत के पड़ोसी देशों का, फॉर एग्जाम्पल की श्रीलंका का यहां पर दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर पहले इंडिया के बारे में यह कहा गया कि इंडिया किस तरीके से आज के टाइम में 75 साल दोनों देश के हो चुके, इंडिया पाकिस्तान के भी, लेकिन इंडिया चैलेंज को फेस करते हुए इंडिया अपनी नेबरहुड या हम नेबर का जो रिश्ते है किस तरीके से रीबिल्ड किया है आफ्टर द पार्टीशन के बाद में। इवन भारत कैसे अपने पड़ोसी देश के साथ में रिश्ते को और मजबूत करता है, चाहे दोनों देश के बीच में एनर्जी का को लेकर डील हो, चाहे रेल रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर इंडिया एक्सपेंड करता है ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इसको बढ़ावा मिल सके। और जब एग्जांपल लिया गया श्रीलंका का, क्योंकि श्रीलंका में रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा 2022 के टाइम में यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस आई थी और उस पॉलिटिकल क्राइसिस से एक इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा था। इसके पहले कोविड-19 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिया ने 2023 में श्रीलंका का हाथ थामा और यहाँ पर इंडिया ने अपने तरफ से एफर्ट्स लगाए और $4 बिलियन का यहाँ पर पैकेज अनाउंस किया गया, जो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आज के टाइम में ना पूरी दुनिया कहीं कहीं देखती है इंडिया को। इवन कि इसके अलावा नेपाल के बारे में बातचीत की गई, भूटान के बारे में बातचीत की गई यहाँ पर, और म्यांमार के बारे में यहाँ पर यह कहा गया कि म्यांमार जहाँ पर 2021 के टाइम में जुंता का रूल आ चुका था, मतलब यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो सरकार थी आंग सान सू की, इसे यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया और यहाँ पर मिलिट्री रूल चल रहा है। लेकिन आज के टाइम में जो यहाँ के जो रेबल्स ग्रुप है, अराकन आर्मी है, यहाँ पर काफी ज्यादा एरियाज में इनका कंट्रोल हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल रखाइन स्टेट में। तो यहाँ पर रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ टाइम से इंडिया खासकर ऐसे ग्रुप से, अराकन आर्मी से अपने जो रिश्ते हैं वो मजबूत कर रहा है, क्योंकि इंडिया का यहाँ पर इंटरेस्ट एसेट्स जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया का जो कालाधन प्रोजेक्ट है इसको लेकर, जो सितवे पोर्ट है जो भारत का दूसरा ओवरसीज पोर्ट बन चुका है, इसको लेकर भी जो डील हुई है ना ये अराकन आर्मी के साथ हुई है भारत सरकार की। और अफगानिस्तान को लेकर रिसेंटली आपने नोटिस किया ही होगा कि किस तरीके से यहाँ पर भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी जाते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान में, यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर प्रोजेक्ट को लेकर रिन्यू करने की बात की जाती है। इसके अलावा क्रिकेट्स और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है इस पर यहाँ पर बातचीत की जाती है। इवन कि चाइना के बारे में ये कहा गया कि जिस तरीके से यहाँ पर 2022 से गलवान वैली जो क्राइसिस हुआ है तब से लेकर अब तक फिलहाल तो टेंशंस नॉर्मलाइज तो हुए हैं, जो पहले का स्टेटस को था 2020 से पहले का वो मेंटेन हुआ है, लेकिन आज के टाइम में भी LAC को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में कहीं के संघर्ष जारी है। और ऐसे संघर्ष की तरफ से पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि जो टेररिज्म जो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर क्रिएट किया गया था इंडिया के अगेंस्ट में, कश्मीर में कितने सारे अटैक्स करवाए गए, वही जो है पाकिस्तान के लिए कैंसर का रूप बन चुका है। आज के टाइम में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये अफेक्ट कर रहा है। इसके पहले भी आपने नोटिस किया होगा पाकिस्तान जिसके रिश्ते जो है ना अफगानिस्तान से तो बिगड़ चुके हैं कंप्लीटली, यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रिसेंटली आपने ऑब्जर्व किया होगा पाकिस्तान जिस तरीके से अफगानिस्तान में पक्टिका प्रोविंस में एयर स्ट्राइक करता है, बिना बोले यहाँ वहाँ पर मासूम सिविलियंस की यहाँ पर जान जाती है। इसके बाद में अफगान के जो तालिबान है ये रिटेलिएट करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है जिसका जो बॉर्डर है ना ईरान के साथ में शेयर होता है, यहाँ पर एक ग्रुप एक्टिव है BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसके तरफ से भी यहाँ पर बलूचिस्तान में जो भी चाइनीज प्रोजेक्ट
सेटअप की जाती है, या फिर यहाँ पर चाइनीज जो वर्कर्स हैं इनके ऊपर अटैक करने की बात जो घटना है वो सामने निकल के आती है। और इन सब चीज को देखकर ना ये लगता है कि पाकिस्तान में लास्ट 2 साल का देखें ना, 2022 से लेकर अब तक का डेटा हम देखें तो पाकिस्तान में जो टेररिज्म है ना वो घटना बढ़े हैं। चाहे बलूचिस्तान की प्रोविंस की बात करें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा का जो प्रोविंस है यहाँ की बात करें, क्योंकि रिपोर्ट भी यहाँ पे ये बताते हैं कि पाकिस्तान में ओनली अगस्त के टाइम में, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, 59 टेरर अटैक हुए हैं। और जो टेरर ग्रुप्स होते हैं ना, जो टेररिज्म होते हैं, ये लोग बेसिकली यहाँ पर राइज तो कर रहे हैं, लेकिन इनके पास जो हथियार आ रहे हैं ना, ये नाटो ने, आपको बता दी कि अफगानिस्तान में जब यूएसए की जो आर्मी डिप्लॉयड थी, इवन कि हम ये कहें नाटो की आर्मी डिप्लॉयड थी, उस टाइम में अपनी जो पूरी एसेट्स है ना, फॉर एग्जांपल की वेपन्स, ये सारे वहीं छोड़ के चले गए थे। इन्हीं वेपन्स का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, खासकर टेररिज्म को स्प्रेड करने में, फैलाने में। और इसका इम्पैक्ट ना इंडिया में भी देखा जा सकता है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे ये देखा गया कि 2022 के टाइम में जो रामेश्वरम कैफे में जो अटैक हुआ, 2002 के टाइम में अक्षरधाम टेम्पल में जो अटैक हुआ, मतलब हम बात कर रहे हैं वो टेररिस्ट का जो आज के टाइम पाकिस्तान में बैठा हुआ है, फरहतुल्ला घौरी का नाम हम बता रहे हैं आपको कि ये जो पर्सन है, ये जो आतंकवादी है, ये आज के टाइम एक प्रोपेगेंडा मॉड्यूल चला रहा है। कैसा प्रोपेगेंडा मॉड्यूल? जो बाबरी मस्जिद जो इंडिया में है, इसे अब रीबिल्ड करने को लेकर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, खासकर पाकिस्तान के यूथ में, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हर एक संभव जो कोशिश करनी थी टेररिज्म को यूज करके इंडिया को डिस्टेबलाइज करना, वो कहीं न कहीं फेल हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान अब खुद से वो फाइट कर रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान 2021 के टाइम में जब यहाँ पर तालिबान की सत्ता आती है, पाकिस्तान बहुत खुश था। पाकिस्तान को ये लगा कि हमारा भाई वापस आ चुका है, अब हम दोनों मिलकर इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म को फैलाएंगे। लेकिन जस्ट ये ना पाकिस्तान के लिए बैड ऑप्शन बन जाता है, एक वर्स्ट आउटकम्स देखने को मिलता है रिसेंटली, जिस तरीके से पिछले स्लाइड में हमने बात की अटैक्स को लेकर। यहां तक कि आपने नोटिस ये भी किया होगा कि पाकिस्तान, जिसे यहां पर यूएस की तरफ से नॉन नाटो अलाई स्टेटस दिया गया था, ये भी यूएस की तरफ से दी एंड कर दिया गया। और इसके बारे में ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है ना, हमारा कभी टेक्निकल अलाई था ही नहीं। और ये व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट रिसेंटली दिया गया, ये 15 जनवरी का बेसिकली आर्टिकल है। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर इसको थोड़ा देखें तो ये भी कुछ आज के टाइम में अच्छे नहीं है। पाकिस्तान जहां पर डेट क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, इवन की जो जीडीपी ग्रोथ है पाकिस्तान का, इसे रिसेंटली आईएमएफ की तरफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से इतना नीचे दिखाया गया 2025 की ग्रोथ को लेकर कि जो 3.2 से लेकर ना 3% में इसे आता हुआ दिखाई, मतलब ये डाउन ग्रेड्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन ये भी कहा जा रहा है आईएमएफ की तरफ से कि ये 2026 में 4% तक हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान आज के टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा है, ये 3% के आसपास, यानी 3% से और भी ये कम हो सकता है। वही इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये फाइनली 26 में यहाँ पर और 27 में 6.5 दिखाया जा रहा है। वैसे वेरियस इंडिकेटर यहाँ ये बताते हैं, आईएमएफ तो 6.5 बताया, लेकिन इंडिया की रेटिंग यहाँ पर 6.6 है। वर्ल्ड बैंक जहाँ बोलता है 6.7 है, आरबी यहाँ पे ये कहते हैं कि यहाँ पर 7% के साथ यहाँ पर ग्रोथ करने वाले हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन देखें ना, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, रिसेंटली इसके ऊपर यहाँ पर एक जजमेंट आता है। ऑलरेडी ये जेल में थे, लेकिन एक जजमेंट और आता है जहां पर 14 साल को लेकर इन्हें यहाँ पर सजा सुनाई जाती है। और ये कहा जाता है कि आपके ऊपर लैंड करप्शन केस के चार्जेस लगे हुए थे, जहां पर आपने 190 मिलियन पाउंड के घोटाले किए थे। और इसको लेकर फिलहाल अभी ये जेल में बंद है। लेकिन इनके जो सपोर्टर्स हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, ये मान रहे हैं कि जैसे यहाँ 20 तारीख को ट्रंप यहाँ पर शपथ लेंगे, इसके बाद में ट्रंप के ऊपर ये आस लगाई जा रही है कि ट्रंप हमारे लीडर इमरान खान को ये फ्री कर देंगे। आप द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल देख पाएंगे, इन पाकिस्तान इमरान खान फॉलोअर्स आर काउंटिंग ऑन ट्रंप टू फ्री हिम। लेकिन ट्रंप यहाँ पर अपने इनॉग्रेशन के बाद में ये बिजी हो जाएंगे क्वाड को लेकर, क्योंकि क्वाड को लेकर यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब यहाँ इनॉग्रेशन होगा डोनाल्ड ट्रंप का, तो यहाँ पर क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया की तरफ से, जो एस जयशंकर है, ये शामिल होने वाले हैं। और बाकी जो मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल के ऑस्ट्रेलिया के, जापान के और यूएसए के, ये भी यहाँ पर शामिल होंगे। और ये कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर क्वाड की समिट होगी 2025 के टाइम में, ट्रंप भी इसमें शरीक करने वाले हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर 2 साइट्स इंडिया से वो कौन सा है जिसे 2025 में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट में रखा गया या इंक्लूड किया गया है? इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था मौन को लेकर, जिसे मौन को भी यहाँ पर थ्रेटेंड हेरिटेज साइट्स में रखा गया है। लेकिन आपको बताना यहाँ पर इंडिया में है कि इंडिया में 2 साइट्स कौन से हैं, मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एंड भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम। दूसरा यहाँ पर है गेटवे ऑफ इंडिया, मैसूर पैलेस, रेड फोर्ट, जयपुर सिटी, लोटस टेम्पल, गेटवे ऑफ इंडिया। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।